Hello everyone. Today we discuss lesson number 4, the wheat is cheaper second. This is the second part of the lesson. I have taught you the first part of this lesson, the wheat is cheaper first. In that part, merchant has told the story to the farmer. जो हमने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था उसमें क्या था, व्यापारी ने फार्मर को मतलब किसान को एक स्टोरी सुनाई थी और उसने बोला था कि यदि किसान को मेरी स्टोरी पर कोई डाउट होता है तो किसान उसे 100 रुपीज़ पे करेगा। बट फार्मर को कोई डाउट नहीं होता है व्यापारी की स्टोरी पे, इसलिए उसे कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं। अब कौन स्टोरी सुनाएगा? अब किसकी बारी है? मर्चेंट तो अपनी स्टोरी सुना चुका है लास्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। तो मर्चेंट की कौन सी स्टोरी थी वो मैंने बच्चों आपको बताई थी ना फर्स्ट पार्ट में, 101 कैमल्स वाली, जिसमें क्या 101 ऊँट जो होते हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं और वो आसमान में उड़ रहे होते हैं। एक चील उन्हें पकड़ के ले जाती है, फर्स्ट ऊँट को एक चील पकड़ के ले जाती है। तो एक के साथ सारे ही चले जाते हैं क्योंकि सारे बंधे हुए होते हैं। और उसके बाद पहला वाला जो ऊँट होता है वो चील को लात मार देता है, तो चील भाग के कहीं और चला जाता है, उड़ जाता है। और वो जो ऊँट होते हैं वो सारे ऊँट एक रानी की जो कि बाग में बैठी है, बगीचे में बैठी है, और उसकी नौकरानी उसकी कंघी कर रही है बालों में, तो उसकी लेफ़्ट आई में वो सारे ऊँट आके गिर जाते हैं। फिर उसकी नौकरानी जो होती है वो उसकी आँख की पलक को उठाकर सारे ऊँटों को एक एक करके निकालती है और अपनी पॉकेट में रख लेती है। तो ये क्या थी? ये थी फर्स्ट पार्ट वाली स्टोरी जो कि व्यापारी ने किसान को सुनाई थी, और किसान ने उस पर कोई संदेह नहीं किया था, इसलिए किसान को कोई भी पैसे नहीं देने पड़े थे। अब आई है आपकी फार्मर वाली स्टोरी, जो कि फार्मर जो है, किसान जो है, मर्चेंट को सुनाता है। अब आगे देखो क्या होता है। डेविड क्या कहता है, अशोक क्या कहता है, सो द मर्चेंट कुडंट गेट एनी मनी आउट ऑफ द फार्मर आफ्टर ऑल। तो अशोक कहता है इसलिए व्यापारी जो था वो किसान से बिल्कुल भी पैसे नहीं ऐंठ पाया। अब डेविड क्या कहता है, हाउ कुड ही, कैसे ले पाता पैसे। द फार्मर डिडंट कास्ट एनी डाउट ऑन स्टोरी, क्योंकि फार्मर को तो उसकी स्टोरी पे कोई शक ही नहीं हुआ। ही वॉज रियली वेरी क्लेवर, निश्चित ही वो फार्मर जो था, किसान जो था, वो बहुत चतुर था। क्लेवर मीन्स चतुर। अब अशोक क्या कहता है, इफ़ द मर्चेंट इज़ क्लेवर, यदि व्यापारी भी क्लेवर है, चतुर है, ही वॉन्ट कास्ट एनी डाउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी ईदर, तो व्यापारी भी फार्मर की स्टोरी पे कोई डाउट नहीं करेगा। सो दैट इज़ हाउ द स्टोरी इज़ गोइंग टू एंड, तो इस प्रकार क्या होगा, स्टोरी का एंड हो जाएगा। अब रवि क्या कहता है, नो द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम। रवि कहता है नहीं, फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम, फार्मर ऐसी स्टोरी सुनाएगा, मतलब ऐसा कुछ करेगा कि मर्चेंट को 100 रुपीज़ फार्मर को पे करने पड़ेंगे। मर्चेंट फार्मर को पैसे देगा लास्ट में। तो डेविड क्या कहता है, डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी, तो क्या मर्चेंट को क्या फार्मर की स्टोरी पे कोई डाउट होता है? तो रवि कहता है नो, नहीं। फिर डेविड क्या कहता है, देन हाउ कुड ही मेक द मर्चेंट पे हिम एनी मनी एट ऑल, तो फिर किस प्रकार से मर्चेंट को पैसे देने पड़ते हैं फार्मर को? तो रवि क्या कहता है, डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो, लिसन टू द फार्मर्स स्टोरी, पहले क्या करो, उस किसान की स्टोरी सुनो और उसके बाद ये पता लगेगा हमें कि किस प्रकार से मर्चेंट को, फार्मर को पैसे पे करने पड़ते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, सेड द फार्मर, बट माइन इज सिंपलर, शैल आई बिगिन। तो अब फार्मर क्या कहता है, फार्मर जो मर्चेंट ने स्टोरी सुनाई थी उसके लिए थैंक यू बोलता है, और क्या कहता है, बट माइन इज सिंपलर, मेरी जो स्टोरी है वो कैसी है, वो अधिक साधारण है, मतलब कि जो मर्चेंट ने स्टोरी सुनाई है उससे ज़्यादा नॉर्मल सी स्टोरी है उसकी। शैल आई बिगिन, वो कहता है कि मैं स्टार्ट करूँ अपनी स्टोरी, शुरू करूँ। द मर्चेंट सैड यस प्लीज़, तो व्यापारी क्या कहता है, हाँ बिल्कुल शुरू करो। द फार्मर बिगिन द स्टोरी, अब जो किसान है वो अपनी स्टोरी शुरू करता है। माई फादर वॉज अ फार्मर, वो कहता है मेरे पिताजी एक किसान थे। ही हैड अ फाइन हॉर्स एंड अ फाइन सैडल टू पुट ऑन इट, वो बताता है कि मेरे पिताजी किसान थे और उनके पास एक बड़ा अच्छा घोड़ा था और उसके ऊपर रखने वाली क्या थी, सैडल मीन्स क्या होता है, काठी। काठी का मतलब होता है ये एक लेदर सीट होती है
जो कि घोड़े के ऊपर बांध दी जाती है, उसकी बैक पर, उस पर बैठने के लिए या किसी सामान को लोड करने के लिए भी, मतलब सामान को लादने के लिए और बैठने के लिए घोड़े की पीठ पर एक सैडल बांधी जाती है, जिसे हिंदी में काठी कहते हैं। एवरी संडे ही यूज्ड टू गो ऑन हिज हॉर्स टू द मार्केट इन अ नेबरिंग विलेज। क्या होता था, जो किसान के जो पिताजी थे वो एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को कहाँ जाया करते थे, मार्केट में जाया करते थे, उस घोड़े पर बैठकर। मार्केट में, कौन से मार्केट में, नेबरिंग विलेज, मतलब कि पड़ोस के गांव के बाज़ार में जाया करते थे। पीपल एडमायर्ड द हॉर्स एंड इट्स सैडल एंड दे यूज्ड टू से व्हाट अ फाइन हॉर्स, व्हाट अ फाइन सैडल। तो जो लोग थे वो जब घोड़े और उसकी सैडल को देखते थे, उसकी तारीफ़ करते थे, उसकी तारीफ़ में ये बोलते थे कि वाह कितना अच्छा घोड़ा है, कितना अच्छा इसका सैडल है। वन संडे माई फादर पुट द सैडल ऑन द हॉर्स एंड रोड टू द मार्केट। बताता है कि एक दिन रविवार को क्या हुआ कि उसके पिताजी ने उसके घोड़े पे वो काठी रखी, सैडल रखा, और क्या हुआ, मार्केट के लिए निकल गए। वैन ही रिटर्न होम, और जब वो घर लौटे, ही फाउंड दैट द हॉर्स हैड अ सोर ऑन इट्स बैक। तो उन्होंने क्या देखा, क्या पाया कि जो घोड़ा है उनका, उनकी घोड़े की बैक पर, पीठ पर एक सोर, मतलब एक घाव हो गया है। वॉज इट वेरी बिग, द मर्चेंट आस्क्ड। व्यापारी ने पूछा, जो घाव था वो क्या बहुत बड़ा था? यस, द फार्मर रिप्लाइड। तो फार्मर ने क्या उत्तर दिया, हाँ, एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड। कितना बड़ा था? जितना कि आपकी जो हथेली होती है, आपके हथेली की साइज का। डू यू नो हाउ इट गॉट द सोर? क्या तुम्हें पता है कि मतलब ये घाव हुआ कैसे? हाउ कैन आई, आस्क्ड द मर्चेंट, लुकिंग वेरी क्लेवर। आई ओनली नो दैट द सोर वॉज एज बिग एज द पाम ऑफ माई हैंड। इट मस्ट हैव गिवन द पुअर एनिमल अ लॉट ऑफ पेन। उसने क्या कहा कि मुझे कैसे पता हो सकता है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि ये जो है, इसका घाव का जो आकार है वो कितना बड़ा है, जैसे कि हमारी हथेली। और आप सोचो ज़रा कि जो ये जो घाव है, उसने बेचारे उस जानवर को कितना दर्द दिया होगा, कितना कष्ट दिया होगा। नो इट डिडंट, दो इट वॉज एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड। यद्यपि ये इतना बड़ा है जितना कि आपकी हथेली। माई फादर डिडंट नो दैट द सैडल वॉज टॉर्न। मेरे पिताजी को ये पता नहीं था कि जो उनकी सैडल, जो काठी घोड़े पे बांधते हैं, जो लेदर सीट होती है, वो टॉर्न है। टॉर्न मीन्स फटी हुई है। एंड इट हैड कॉज्ड द सोर, और इसके कारण क्या हो गया, सोर मतलब घाव हो गया है। इट वॉज द मंथ ऑफ जून, जून का महीना था। एंड देयर वॉज अ स्टॉर्म, जून के महीने में क्या होता है, आंधी चलती है। द पुअर हॉर्स गॉट अ लॉट ऑफ डस्ट इन टू द सोर। तो क्या हुआ, आंधी, वो तेज़ हवाएं जो चलती हैं, उसके साथ उसके घाव में उड़ के धूल आ गई, मतलब धूल जमा हो गई उसके घाव में, मिट्टी जमा हो गई। एंड विद द डस्ट सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट टू। तो उस डस्ट के साथ क्या उड़ के आ गया, उस डस्ट के साथ, उस धूल के साथ कुछ ग्रेन्स, मतलब अनाज के दाने भी उड़ के आ गए। उसके अनाज के दाने उसके घाव में चले गए। देन इट रेन्ड, फिर उसके बाद पानी बरसात हुई। एंड सो द ग्रेन्स ऑफ व्हीट बिगेन टू स्प्राउट। तो जब बरसात हुई, धूल भी चली गई थी उसके घाव में, और धूल के साथ साथ क्या हुआ, अनाज के दाने भी चले गए थे। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद बरसात भी हो गई। तो क्या हुआ, जो व्हीट ग्रेन जो थे वो बिगिन टू स्प्राउट, मतलब वो पीक गए, उनमें से जो पेड़ उगते हैं ना छोटे छोटे, वो उग गए। व्हाट अ वंडर, कितने आश्चर्य की बात है, सैड द मर्चेंट, मर्चेंट ने कहा। बट ही क्विकली एडड, लेकिन उसने एक और बात भी जोड़ी इसके साथ। क्या जोड़ी, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, हाँ ये संभव है, बिल्कुल संभव है। ग्रेन्स ऑफ व्हीट स्प्राउट व्हेन दे गेट अ चांस। जो ग्रेन्स होते हैं, मतलब जो अनाज के दाने होते हैं, वो स्प्राउट हो जाते हैं जब, जैसे ही उन्हें चांस मिलता है, मतलब जब उन्हें मिट्टी भी मिल गई और ऊपर से बरसात भी हो गई, तो वो तो स्प्राउट होंगे ही, तो उनमें से पेड़ पौधे उगेंगे ही। यस, दे स्प्राउटेड एंड ग्रू। And then what a fine crop we had. My father had to hire 20 men to reap it. तो क्या कहता है, हाँ, the sprouted and grew, वो स्प्राउट हुई, पीक गए, और वो ग्रू मतलब उग गए। एंड देन व्हाट अ फाइन क्रॉप वी हैड, और जब हमारे पास कितनी बढ़िया फसल हुई। माई फादर हैड टू हायर 20 men टू रीप इट। मेरे पिताजी को इस फसल को काटने के लिए 20 व्यक्तियों को हायर करना पड़ा, मतलब किराए पे लेना पड़ा, इतनी अच्छी फसल हुई। वो घोड़े का जो सोर था, जो घाव था, उसमें। आई हैड डन इट माई सेल्फ अ नंबर ऑफ टाइम्स, समटाइम्स आई यूज टू हायर इवन 40 men।
When there was a good crop, we had to hire quite a good number of men for reaping. अब मर्चेंट बताता है कि हाँ, ये मैंने भी मतलब खुद से मैंने भी कई बार किया है, और जब हमारे पास अच्छी फसल होती तो हम भी कम से कम लगभग 40 मैन मतलब 40 लोगों तक को हायर करते फसल को काटने के लिए। When there was a good crop, जब अच्छी फसल होती तो क्या करना पड़ता, तो हमें अधिक संख्या में लोगों को हायर करना पड़ता फसल को काटने के लिए। हायर का मतलब है पैसे दे के काम करवाना। यस, वी हैड अ वेरी गुड क्रॉप एंड वी रीप्ड 40,000 क्लोज ऑफ व्हीट ऑफ द हॉर्सेस बैक। क्या कहता है किसान, हाँ हमारे पास बहुत ही अच्छी फसल हुई और हमने उस फसल को काटा और फसल में कितने गेहूँ निकले, 40,000 किलो, मतलब 40,000 किलो गेहूँ की उसने फसल काटी उस घोड़े की पीठ से। उस घोड़े की पीठ पर जो सोर था उसमें से उसने 40,000 किलो की फसल काटी। हाउ लकी योर फादर वाज, तुम्हारे पिताजी कितने लकी होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे। वेरी लकी इंडीड, सच में बहुत भाग्यशाली। बट योर फादर, फार्मर क्या कहता है, बट योर फादर, लेकिन तुम्हारे पिताजी, यू नो तुम्हें पता है, वॉज पुअर एंड स्टार्विंग दोज डेज, उन दिनों बहुत गरीब थे और भूख से समझो मर रहे थे, भूख की कगार पर थे। स्टार्विंग मीन्स क्या होता है, भूख को मरना, जिसके पास पर्याप्त भोजन ना हो। सो ही केम टू माई फादर एंड बेग्ड हिम टू गिव हिम 75 किलोज ऑफ व्हीट। इसलिए वो मेरे पिताजी के पास आए और उन्होंने 75 किलो गेहूँ मांगे। बेग्ड हिम मतलब याचना करके, निवेदन करके किसी से कोई चीज़ मांगना, वैसे बेग मीन्स भीख मांगना भी होती है। द मर्चेंट वॉज वेरी एंग्री, अब मर्चेंट को अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा आया। हिज फादर नेवर स्टॉप्ड वट ही कुडंट कास्ट एनी डाउट ऑन द स्टोरी। अब मर्चेंट अपने मन में सोचता है कि मेरे पिताजी का तो कभी ऐसा हाल नहीं हुआ, कभी वो ऐसे भूखों नहीं मरे, कभी किसी के पास कुछ ऐसे गेहूँ मांगने नहीं गए। लेकिन अब बेचारा मजबूर था मर्चेंट, क्योंकि यदि वो कोई डाउट कास्ट करता है तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो वो कोई डाउट कास्ट नहीं करता, मतलब कोई संदेह नहीं करता है फार्मर की स्टोरी पे, और मनी मन शांत रहता है। सो ही हैड टू मेक एन एफर्ट टू होल्ड हिज टंग, इसलिए वो अपने अंदर कंट्रोल करता है अपनी फीलिंग्स को और शांत रहता है। माई फादर कंटिन्यूड द फार्मर, फार्मर ने क्या कहा, अपनी बात को जारी रखा, कहा मेरे पिताजी वॉज अ काइंड, मतलब एक दयालु एंड गुड नेवर, अच्छे पड़ोसी थे, एक दयालु व्यक्ति थे। सो व्हेन ही सा योर फादर स्टार्विंग, तो इसलिए जब उन्होंने आपके पिताजी को स्टार्विंग मतलब भूखों मरते हुए देखा, ही गेव हिम 75 किलोज ऑफ व्हीट, तो उन्होंने क्या किया कि 75 किलो गेहूँ उन्हें दे दिए। योर फादर ओज इट टू माई फादर इवन टू दिस डे, और तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के आज तक इस बात के लिए ऋणी हैं। समटाइम्स आई वॉन्ट टू गो टू लॉ अबाउट इट, कई बार मैंने मतलब कभी कभी मैंने चाहा कि मैं इस मैटर में कहाँ जाऊँ, न्याय के लिए, लॉ मतलब न्याय कानून का सहारा लूँ। द मर्चेंट बिगेन रनिंग हिज थंब अप, जब मर्चेंट ने ये सारी बात सुनी उसने कहा कभी मुझे लगा मतलब ऐसे कि मैं इसे कानून का सहारा लूँ इस बात के लिए। तो मर्चेंट ने क्या किया, द मर्चेंट बिगिन रनिंग हिज थंब अप एंड डाउन हिज फिंगर, तो वो क्या करने लगा, अपना थंब जो है वो अपनी उंगलियों पर ऊपर नीचे करने लगा, मतलब कि जैसे कोई चीज़ काउंट करते हैं ना अपनी उंगलियों पे, वो करने लगा। ही वॉज कैलकुलेटिंग, वह कुछ गिन रहा था। वाई आर यू रनिंग योर थंब अप एंड डाउन योर फिंगर्स, आर यू कैलकुलेटिंग समथिंग। तो फार्मर ने क्या पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपना ये थंब जो अंगूठा जो है वो उंगलियों पर ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो, क्या तुम कुछ गिन रहे हो। यस आई एम, मर्चेंट रिप्लाइड, तो मर्चेंट ने क्या कहा, हाँ मैं कुछ गिन रहा हूँ। देन ही सेड टू हिमसेल्फ, फिर उसने अपने मन ही मन कहा, द वीट कॉस्ट लेस देन 100 रुपीज़, वीट की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ से कम है, मतलब गेहूँ की कीमत 100 रुपये से कम है। सो आई सेल पे हिम द प्राइस ऑफ द वीट, इसलिए मैं गेहूँ की जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो मैंने पे करूँगा। मैं उसको मतलब मर्चेंट कहता है कि गेहूँ की जो कीमत है वो 100 रुपये से कम है, इसलिए मैं किसान को गेहूँ की कीमत पे करूँगा। ही टर्न टू द फार्मर एंड गिविंग 75 रुपीज़, तो मर्चेंट ने क्या किया, वो फार्मर के पास गया और उसने 75 रुपये उसे देते हुए कहा, हियर इज़ द मनी फॉर द वीट, ये गेहूँ के पैसे हैं,
थैंक यू सेड द फार्मर। फार्मर ने क्या कहा, धन्यवाद, यू आर वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट। और क्या कहा कि तुम बड़े भले व्यक्ति हो, ईमानदार व्यक्ति हो, एंड आई लाइक द बार्गेन। और मुझे ये सौदा जो है, जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो बैट लगाई थी ना कि यदि तुम्हें मेरी स्टोरी पे संदेह होता है तो तुम्हें देने पड़ेंगे पैसे, यदि मुझे होता है तो मैं दूंगा। तो ये जो बार्गेन जो है, वो फार्मर क्या कहता है, मुझे पसंद आया तुम्हारा बार्गेन, तुम्हारा सौदा मुझे पसंद आया। अब रवि क्या कहता है, एंड नाउ डेविड इजंट द वीट चीपर। रवि क्या कहता है कि अब डेविड बताओ गेहूँ सस्ते हुए या नहीं। इसका मतलब गेहूँ सस्ते हैं। तो डेविड क्या कहता है, यस आई डोंट वांट टू कास्ट अ डाउट ऑन योर स्टोरी। तो डेविड कहता है, हाँ मैं तुम्हारी स्टोरी पे कोई संदेह नहीं करना चाहता हूँ। आई एग्री दैट द वीट इज चीपर। हाँ मैं एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ, द वीट इज चीपर, कि गेहूँ ही अधिक, मतलब अनाज ही अधिक सस्ता है। नाउ वी डिस्कस द ग्लॉसरी। द फर्स्ट वर्ड इज एडमायर। एडमायर मीन्स टू रिस्पेक्ट, प्रशंसा करना होता है, सम्मान करना इसमें बताया गया है। बार्गेन, अभी अभी मैंने आपको बताया, अ थिंग वॉट फॉर लेस देन द यूजुअल प्राइस। नॉर्मल प्राइस में कोई थिंग को बॉट करना, मतलब कि एक सौदा करना। बेग मीन्स टू आस्क इन एक्सेस पे इन नीड, मतलब ज़रूरत में किसी से कोई सामान मांगना निवेदन करके। कास्ट डाउट, संदेह करना, टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल डाउट, कुछ ऐसा कहना जैसे लोगों को संदेह हो। डस्ट मतलब धूल। ग्रेन्स अनाज। हायर पैसे देके किसी को काम करवाना। इंटरेस्टिंग जिसमें रुचि हो, रुचिकर। मर्चेंट व्यापारी। नेबरिंग पड़ोसी। रीप फसल काटना। सैडल घोड़े की काठी। लेदर सीट फॉर अ राइडर ऑन हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर जो एक लेदर सीट बंधी होती है उसे कहते हैं सैडल। सोर मीन्स घाव। स्प्राउट टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, मतलब पीकना या बिल्कुल हल्के हल्के से पौधे उगना। स्टार्विंग सफ़र और डाई फॉर लैक ऑफ एनफ फूड, मतलब भोजन की कमी के कारण पीड़ित होना या मरना, भूख से मरना। मतलब ये हो गई आपकी ग्लॉसरी। नाउ द लेसन इज कंप्लीट एंड बोथ पार्ट्स आर completed now. Now we will meet with another lesson in the next video. Thanks for watching.